जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट कंटेंट को कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। 3 में से एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनको ओवरऑल 28वां स्थान दिया गया है दुनिया में। दूसरी हैं रोशनी नादर, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरमैन हैं, इनको 81वां स्थान दिया गया। तीसरी हैं किरण मजूमदार, ये वायोकॉन कंपनी की संस्थापक व चेयरमैन हैं, इनको 82वां स्थान दिया गया है। आईपीएल की नीलामी हुई है अभी, तो आईपीएल 2025 की नीलामी में आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने, इनको 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम ने खरीदा है। और आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये जोस बटलर बने हैं, इनको गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए का खरीदा है। एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आईपीएल की नीलामी में मतलब इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी, 13 साल के हैं, इनको राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है। दुनिया का सबसे अमीर परिवार है वॉल्टन परिवार। ठीक है, वॉल्टन परिवार की कुल संपत्ति 432.4 मिलियन डॉलर है। और इस सूची में भारत का जो अंबानी परिवार है ये 8वें स्थान पर है, और भारत का जो मिस्त्री परिवार है ये 23वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्टन परिवार ये दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। यदि आपको एक साल के कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएंगे, और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स का संपूर्ण निचोड़ आपको मिल जाएगा। जो दूसरी हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, और तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, आप एग्जाम को फतेह करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और इसका उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और इसका निर्माण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदू मंच 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ है, मुंबई में। और इसकी थीम रही है भविष्य में सोचें भविष्य के लिए, यानी कि थिंक इन फ्यूचर फॉर दी फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मासिक सहायता 1000 रुपये से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा करी है। तो दिल्ली सरकार जो है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये की जगह पर कितने रुपए देगी, 2100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ल्ड ईगल ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नामित किया है। तो एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार श्री राम कृष्णन के लिए नामित किया गया। किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में दासो उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अरुण कपूर को भूटान का जो सम्मान है दासो उपाधि ये दी गई है। किसने सम्मान दिया है, तो भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल। और क्यों दिया गया, तो अरुण कपूर को भारत, भूटान और ओमान में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है।
बताइए ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है। गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद केंद्र सरकार ने देश में कितने दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया? तो भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2024 को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। तो मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से एक क्वेश्चन तो डन मानो पूछा ही जाएगा, तो सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह जी किस समुदाय से देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो ये अल्पसंख्यक समुदाय, ठीक है, और ये किस समुदाय में थे? अल्पसंख्यक में सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में उदारीकरण का दौर वर्ष 1991 किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किया? तो इनने उदारीकरण का दौर जो है पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू किया था। ठीक है, उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह कितने वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो मनमोहन सिंह जी 10 वर्षों तक 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये पीपी चौधरी के लिए बनाया गया है। ठीक है, बताइए दोस्तों, पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ मोदी जी ने किया है। इस परियोजना से 2 राज्य लाभान्वित होंगे, एक मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी दौरान मोदी जी ने दोधन बांध की आधारशिला रखी है। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत की टीम ने जीता है। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब क्या है इस पॉलिसी का? तो देखो 5वीं और 8वीं क्लास में जो छात्र फेल होता था, तो फेल होने के बाद उन छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता था और अगली क्लास में भेज दिया जाता था। लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि अब यदि छात्र कोई फेल होता है ना 5वीं या फिर 8वीं में, तो उसको फेल ही माना जाएगा, उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको सेम क्लास फिर से पढ़नी होगी। बताइए किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है? तो ये सर्वोच्च सम्मान कुवैत देश का है और ये सम्मान मोदी जी को दिया गया। किस भारतीय को यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जस्टिन मदन बी लोकुर के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख अशोक राज सिंगदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों जो अशोक राज सिंगदेल हैं, ठीक है, इनको ये कहाँ के हैं? नेपाल के। और इनको भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने देश के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इसी क्रम में दोस्तों जो अपने देश के आर्मी चीफ हैं, उनको भी नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाल सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। बताइए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धन आवंटित किया गया है? तो 3 वर्षों के लिए इसमें धन आवंटित किया गया है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुआ है? देहरादून में। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमोरू में विस्फोट हुआ और ये फट गया है और हजारों लोगों को उस इलाके से बाहर निकाला गया? तो माउंट सेमोरू ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर फटा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो 76वां अस्थायी जिला है वो महाकुंभ मेले के लिए घोषित किया गया है। अस्थायी जिला क्यों? क्योंकि यूपी के प्रयागराज में जो है महाकुंभ मेला चल रहा है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इस जिले को, इस नगर को बनाया गया है। जब तक मेला चलेगा उसके बाद इस जिले को भंग कर दिया जाएगा। भारत और किस देश के बीच पहली बार दिसंबर 2024 में सैन्य अभ्यास सिनवेक्स फर्स्ट पुणे में आयोजित हुआ है? तो सिनवेक्स फर्स्ट जो अभ्यास है इसका आयोजन अपने देश भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। आयोजन किया गया है पुणे में।
पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब लगातार तीसरी बार भारत ने जीता है। 11वां एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 ये बांग्लादेश ने जीता है। देखो, एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सम्मी सिल्वा, जो कि श्रीलंका के हैं। और इसी क्रम में बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। और ये दो पद किसके पास में थे, मतलब एसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के सचिव जय शाह थे, लेकिन जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा के नए अध्यक्ष बने हैं जेरेड इसाकमैन और ये 15वें नंबर के अध्यक्ष हैं। श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मृदु निरूपा फर्नांडो। और श्रीलंका की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था सरानी भंडारनायके। हाल ही में मध्य प्रदेश में लगभग कितने आचार्यों ने गीता का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो मध्य प्रदेश के अंदर 5000 आचार्यों ने गीता का पाठ किया और ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया? तो दुबई में सोने की सबसे बड़ी ईंट का अनावरण हुआ है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? आर्यना सबालंका के लिए। हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो त्रिपुरा राज्य ने। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में विजय की याद में 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और भारत पाक युद्ध हुआ था 1971। ठीक है, तो इस युद्ध में विजय की याद में ये विजय दिवस मनाया जाता है। किस भारतवंशी कलाकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से नवाजा गया? तो टर्नर पुरस्कार ये जसलीन कौर को दिया गया। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश से दिसंबर 2024 में 75 भारतीय नागरिकों को निकाला है? तो सीरिया देश से। किस महापुरुष की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर। बताइए कि बजरंग पुनिया को हाल ही में डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के कारण किसने निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को नाडा यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने निलंबित कर दिया है। हाल ही में आशीष खान का निधन हो गया। उस्ताद आशीष खान ये कौन थे? ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सोनू सूद के लिए। भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा PM विद्या लक्ष्मी योजना। दिसंबर 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? बीमा सखी योजना एक्चुअल में ये LIC की एक पहल है। ठीक है, ये जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, बीमा सखी योजना मतलब ये योजना महिलाओं के लिए है। ठीक है, इस योजना में क्या होगा, जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो कम से कम 10वीं पास हैं, ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और LIC एजेंट बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जब ट्रेनिंग वो महिला कर लेगी तो उनको LIC एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा और इसकी उचित पेमेंट भी दी जाएगी। तो मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी है हरियाणा के पानीपत से। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है और इसी प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मनमोहन सिंह जी से और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1987 में। मनमोहन सिंह जी ने किस विद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी? तो इनने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करी थी। और इनने अर्थशास्त्र में DPhil की डिग्री कहाँ से प्राप्त करी थी? तो न्यूफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। मनमोहन सिंह ने अपनी मैट्रिक की शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी करी थी। मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, इनको भी आप याद रखना। एक है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ और एक है
आ डिकोड ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म्स। तीसरी है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क फॉर प्रो पुअर डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है इंडियाज इकोनॉमी रिफॉर्म इन एजेंडा फॉर द फ्यूचर। और नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब काम किया? तो इनने 1982 से 1985 तक आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में काम किया। वह किन वर्षों के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे? तो 1985 से 1987 के बीच मनमोहन सिंह जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। मनमोहन सिंह जी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कब रहे? तो 1991 में। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य के रूप में कब काम शुरू किया? तो इनने सबसे पहले 1991 में ये असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। मनमोहन सिंह जी ने किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए महत्वपूर्ण काम किया? तो इनने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिए महत्वपूर्ण काम किया। वह किन वर्षों के दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे? 1998 से 2004 तक ये नेता प्रतिपक्ष रहे। मनमोहन सिंह जी किस वर्ष दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव हार गए? तो ये 1999 में चुनाव हार गए थे। मनमोहन सिंह जी वर्ष 1993 और 94 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मनमोहन सिंह जी को वर्ष 2002 में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ था सितंबर 1932 में और इनका जन्म हुआ था पंजाब के गांव में और चकवाल जिले में। ये पंजाब जो है ये अब पाकिस्तान में है। ठीक है, मतलब जो पुराना अविभाजित भारत का पंजाब प्रांत था ना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य पर अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। दिसंबर 2024 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। और इस प्रतिमा के रचनाकार हैं अमरपाल सिंह। अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ के केडी बाबू स्टेडियम में। नेक्स्ट, जनवरी से सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में कितने पर्यटक आए हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 476 मिलियन पर्यटक आए हैं। ठीक है, और यूपी का जो सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है ये अयोध्या बन गया है। अयोध्या में कितने विदेशी पर्यटक आए हैं? तो दोस्तों 3153। अयोध्या में कितने घरेलू पर्यटक आए हैं? तो 135 मिलियन। बताइए 100% ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना है? तो ये पंजाब बना है, भारत का पहला। वायु बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नागपुर मानसरोवर बाईपास। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 44 पर। वायु बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल के अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लिग्निन फसल का उपयोग किया जाता है वायु बिटुमेन बनाने के लिए। जागो ग्राहक, जागो ऐप और जागृति डैशबोर्ड सरकार ने किस अवसर पर लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर। और इस ऐप का उद्देश्य है ई कॉमर्स संबंधी सुरक्षा की जानकारी प्रदान करना। गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट कहाँ पर उद्घाटित हुआ है? सूरत में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम के लिए नियुक्त किया गया। भारत का पहला पूरी तरह से सौर सीमा गांव ये बना है गुजरात का मसाली गांव। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और दोस्तों इसका आयोजन किया गया त्रिपुरा के अगरतला में। योग युगीन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। कौन सा राज्य योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो योग नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य ने बंगलारबाड़ी आवास योजना शुरू की है? तो ये योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में शीर्ष स्थान पर किस संस्थान को रखा गया है? तो आईआईटी दिल्ली भारत में टॉप पर है। और आईआईटी दिल्ली ओवरऑल
वर्ल्ड लेवल पे 171वें स्थान पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किए गए नए रूट पेट्रोलिंग वाहनों को क्या नाम दिया गया है? राजमार्ग साथी। प्रधानमंत्री के द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आने की मतलब ये आशंका है, ठीक है, और 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाई गई है। तो इस दौरान मोदी जी ने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है जो कि श्रद्धालुओं की सहायता करेगा। शराबी और नशेड़ी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से पाथई पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्गों पर मालवाहक यातायात को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवाहक योजना का अनावरण किसने किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस ये उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुआ है। इसकी थीम है डिजिटल हेल्थ आयुर्वेद का दृष्टिकोण। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर संपन्न हुआ? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ है। और इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार प्रदान किया? द्रौपदी मुर्मू ने 45 पंचायतों को ये पुरस्कार दिया है। गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किस संगठन के साथ समझौता किया? तो गूगल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ है और इस चौथा संस्करण है। भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार इसकी थीम रही है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई-मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। इसका आयोजन हुआ है जयपुर में। थीम है रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। राजस्थान को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत हरियाणा के पंचकुला से हुई और इस अभियान की शुरुआत करी है JP नड्डा ने जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। इस अभियान को देश के 347 जिलों में चलाया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडप में। इसका उद्घाटन किया है PM मोदी ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने और महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी CM 2 जनों को बनाया गया है, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के लिए। और महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के लिए बनाया गया है। इसी क्रम में दोस्तों 5 राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं, ठीक है। तो बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, मिजोरम के VK सिंह बने हैं, ठीक है, ये पहले आर्मी चीफ थे VK सिंह। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, उड़ीसा के हरिबाबू कम्भमपति, केरला के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बताओ उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ पर लॉन्च की है? तो ये डल झील में लॉन्च की है। डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला कहाँ पर आयोजित हुई है? UP के लखनऊ में। नेक्स्ट है महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 76। और दोस्तों ये जिला अस्थायी रूप से बना है, 4 महीनों के लिए बनाया गया है। जिले में 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल किए गए हैं। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर रूपपुर परमाणु बिजली संयंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? तो शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व PM है। और दोस्तों ये जो संयंत्र है $5 बिलियन की इसमें $5 बिलियन की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं और इस संयंत्र का निर्माण रूस देश की मदद से हो रहा है। मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में मेया सेंडू को नियुक्त किया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया? तो ये पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। ये वाशिंगटन DC का इंस्टीट्यूट है। ये इंडेक्स 4 स्तंभों के आधार पर तैयार होता है। टेक्नोलॉजी,
वहाँ के लोग यानी कि जनता, वहाँ का शासन और प्रभाव। ठीक है, इसमें यूएसए देश टॉप पर है, अपना देश भारत 49वें स्थान पर है। 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से कितने रेल अधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान 101 रेल अधिकारियों को दिया गया और ये पुरस्कार रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार समारोह की थीम थी मैं हूं भारतीय रेल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में शामिल होने वाला 105वां देश बना है मोल्डोवा। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का टाइटल जीता है चेन्नई की ललिता चेरू कुमुदी ने। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं मिखाइल काबिला सवीली। इनको किस देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया? तो ये जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं और पहली बार जॉर्जिया के राष्ट्रपति का चयन सीधे मतदान की बजाय निर्वाचक मंडल के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू बन गए हैं। भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? काठमांडू में। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में किस खाद्य सामग्री की आपूर्ति की है? चावल की। और 2200 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के रूप में। भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की चौथी बैठक ये बहरीन की मनामा में आयोजित हुई है। किस देश ने अपने राष्ट्रपति की विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश के प्रधानमंत्री सियाओसी सेवालेनी ने अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों ये जो हैं ये टोंगा के प्रधानमंत्री हैं, इन पे अविश्वास प्रस्ताव लगा उससे पहले ही इनने इस्तीफा दे दिया। जॉन द्रेमानी महामा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? घाना के। बताइए नेब्रास्का प्रांत में महात्मा गांधी स्मृति दिवस कब घोषित किया गया? तो यूएसए का ये प्रांत है दोस्तों और यहाँ पर 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेजोन ने किस नई पीढ़ी के एआई फाउंडेशन मॉडल की घोषणा करी है? सही आंसर हो जाएगा अमेजन नोवा। नेक्स्ट है मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर यूएसए में किस बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी के सीईओ ब्रायन थॉमसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है? दोस्तों जो ब्रायन थॉमसन थे ये यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ थे और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नार्को ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? अपने देश भारत को। और भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 68वें सत्र की अध्यक्षता का पदभार किसने संभाला है? तो नार्कोटिक ड्रग आयोग के जो 68वें सत्र की अध्यक्षता है इसका पदभार संभाला है शंभू एस कुमारन ने। शंभू एस कुमारन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कहाँ कार्यरत हैं वर्तमान में? तो ये ऑस्ट्रिया के वेना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंडी नतेदवाह बनी हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा बन गया है? तो ये एलन मस्क बने हैं, यूएसए के हैं। बताइए वर्ल्ड बैंक ने अमरावती शहर के विकास के लिए कितनी धनराशि का ऋण आवंटित किया है? तो $800 मिलियन की जो धनराशि है इसका आवंटन किया है वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में किन 2 जापानी कार कंपनियों ने विलय की घोषणा करी है? तो 2 कार कंपनियां हैं निसान और होंडा, दोनों जापानी हैं और इनने विलय की घोषणा करी है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.6%। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा के लिए। भारत स्मार्टफोन निर्यात में दुनिया का कौन सा देश बना है? सही आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट ब्रिटेन किस वैश्विक व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना है?
सही आंसर हो जाएगा CPTPP। भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लॉन्च की है? सही आंसर हो जाएगा मिलेट आधारित उत्पाद से जुड़ी है ये योजना। इस योजना का नाम है प्रोत्साहन योजना। RBI के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को चुना गया है और इनने किसका स्थान लिया ये भी पूछा जाएगा। तो इनने दोस्तों शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया है? तो डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI ने म्यूल हंटर AI को लॉन्च किया है। USB की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने अरबपति हैं? तो 185 अरबपति हैं भारत में, ठीक है। और ये जो USB की रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। और पहला स्थान चाइना का है। इस चाइना में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं और USA जो है ये दूसरे स्थान पर है। अपना देश भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में 185 अरबपति हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। और बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट इसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के मतलब 16%, लगभग 16% दूध केवल उत्तर प्रदेश में होता है। दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में कितनी वृद्धि दर हुई है? तो पिछले 10 वर्षों में 5.62% वृद्धि हुई है। भारत का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश बना है और पिछले 10 वर्षों में अंडा उत्पादन में 6.8% की वृद्धि हुई है। भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य बना है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना है राजस्थान। तो ये बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के आंकड़े हैं कुछ, इनको आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं नए। इनका नाम याद रखना, मसातो कांडा इनका नाम है। ये जापान से बिलोंग करते हैं। और जो ADB है इसकी स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। हाल ही में घरचोला साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रोडक्ट है घरचोला साड़ी, ये किस राज्य का है? ये गुजरात का प्रोडक्ट है। किस संस्थान ने 567 व्यक्तियों को एक साथ मर्मम चिकित्सा देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जो वर्मम चिकित्सा है, वर्मम थेरेपी है, एक साथ 567 व्यक्तियों को दी गई है और ये रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड में दर्ज हुआ है। किस संस्थान ने ये रिकॉर्ड बनाया है? तो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने। बताइए चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने किस मील के पत्थर को हासिल किया? तो अंतरिक्ष वॉक के लिए हासिल किया है। हाल ही में किस देश में डिंगा डिंगा वायरस फैला है? डिंगा डिंगा वायरस युगांडा देश में फैला है। बताइए दोस्तों 21वां CII स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार बिहार में कैंसर के मामलों के लिए किस तत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो मैग्नीज को जिम्मेदार ठहराया गया है बिहार में। नेक्स्ट है भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किस नाम से लॉन्च हुआ है? किसान कवच के नाम से। हाल ही में कहाँ एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से 11 भारतीयों की मौत हो गई है? तो जॉर्जिया के गुडोरी शहर में एक रेस्टोरेंट में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ और 11 भारतीयों की मौत हो गई। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप किस राज्य में देखने को मिला है? तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप केरला में देखने को मिला। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 को WHO के द्वारा जारी किया गया है और भारत में मलेरिया के मामलों में वर्ष 2000 से 2023 तक के बीच कितनी कमी हुई है? 93% की कमी हुई है मलेरिया में। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक मलेरिया के मामलों को शून्य करना है? मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य भारत ने 2027 तक तय किया है। किस संस्था ने भारत में पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया? तो ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा करी है?
तो भारत का खुद का 2035 तक स्पेस स्टेशन होगा। भारत द्वारा चंद्रमा पर भारतीय नागरिक भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है? तो ये IIT गुवाहाटी के संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। विश्व समुद्र प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 ये चेन्नई में आयोजित किया गया। बताइए, रोटरडम जू ये नीदरलैंड में है। यहाँ से 2 लाल पांडा कहाँ लाए गए हैं? तो दोस्तों नीदरलैंड के रोटरडम जू से पत्रजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 लाल पांडा लाए गए हैं और ये पार्क पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। हाल ही में कहाँ 50,000 वर्ष पुराने ओल्ड बेबी मेमथ के शव की खोज हुई है? तो रूस के साइबेरिया में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी करी? तो ये रिपोर्ट भूपेंद्र यादव ने जारी करी है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और ये रिपोर्ट जारी करी गई है वन अनुसंधान संस्थान में। और पूछा जाता है वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। और ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल से जारी करी जाती है। पिछली रिपोर्ट 2021 वाली 22 में जारी करी गई थी, ठीक है। और अब दोस्तों ये 22 वाली ये 2 साल में जारी होती है, तो 21 के बाद 23 वाली रिपोर्ट 2024 में जारी करी गई है। ओके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25%। बताइए, इसी रिपोर्ट के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन आवरण किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बताइए दोस्तों, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ पर हुई है? असम में हुई है। किस देश के द्वीप समूह मायोट में चक्रवात चिडो के कारण व्यापक जान माल की क्षति हुई है? तो चिडो जो एक चक्रवात है, साइक्लोन है, कहाँ पर आया? ये फ्रांस में आया था। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किससे घोषित किया गया? रातापानी टाइगर रिजर्व के लिए। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर 2 जिलों में ये फैला हुआ है। और ये भारत का मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, आपको पता होगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व को 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़, ये जो है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखना। बताइए, हाल ही में पेंगल चक्रवात के कारण कहाँ अत्यधिक वर्षा हुई है? तो पेंगल चक्रवात के कारण तमिलनाडु में वर्षा हुई है, ठीक है। और जो पेंगल चक्रवात है इसका नाम सऊदी अरब देश ने प्रस्तावित किया। नामकरण पूछा जाता है कि किस चक्रवात को किस देश ने नाम दिया? तो पेंगल चक्रवात को पेंगल नाम दिया है सऊदी अरब देश ने। भारतीय सेना AI इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने AI इंक्यूबेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया? प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट संस्थान के लिए। ये सिकंदराबाद का संस्थान है, ठीक है। डेजर्ट नाइट 2024 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज किन देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और UAE 3 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। सलीनेक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 राज्यसभा में कब पारित हुआ? 5 दिसंबर 2024 को। और ये विधेयक विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करेगा। आपसे पूछा जाएगा भारतीय वायुसेना विधेयक पारित हुआ है किस अधिनियम के स्थान पर?
तो ये विमान अधिनियम 1934 के स्थान पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवेक्स का पहला संस्करण आयोजित हुआ? तो सिनवेक्स का आयोजन भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है। इसका आयोजन पुणे में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कितने बच्चों को सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 17 बच्चों को दिए गए। बताइए, आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के लिए। किस प्रसिद्ध मलयालम लेखक का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो MT वासुदेवन नायर, ये मलयालम लेखक थे। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति जी नरेंद्र बने हैं। बताओ, किस शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक की 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो पंडित संजय राम मराठे इनका नाम था। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो श्याम बेनेगल कौन थे? फिल्म निर्देशक और निर्माता। टोंगा का नया प्रधानमंत्री एसाके वालू एके के लिए चुना गया। मानवता में योगदान के लिए डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च पुस्तक दी यूनिफिनिस्ट क्वेस्ट के लेखक कौन है? टीवी पॉल। हाल ही में सार्वजनिक नेतृत्व के लिए डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, तो इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एस जयशंकर के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किया गया। WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड डे के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो अब से हर साल ये दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। हाल ही में लॉन्च ब्रिंग इट ऑन दी इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना, आपको केवल टाइटल याद रखना है, ब्रिंग इट ऑन, और ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है दीपा मलिक की। दीपा मलिक कौन है? तो ये भारतीय पैरा एथलीट हैं और दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। विश्व बास्केटबॉल दिवस ये कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों, बास्केटबॉल के आविष्कारक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ ये बास्केटबॉल के आविष्कारक हैं। मिस इंडिया USA 2024 का टाइटल भारतीय मूल की कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है, और मिसेज इंडिया USA का जो टाइटल है ये संस्कृति शर्मा ने जीता है। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया। हरियाणा के पूर्व CM का निधन हो गया है। इनका नाम है ओम प्रकाश चौटाला। ये हरियाणा के 5 बार CM रहे हैं। गूगल के द्वारा भारत में कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? प्रीति लोबना के लिए। कर्नाटक की किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम है तुलसी गौड़ा। ठीक है। और तुलसी गौड़ा हलक्की आदिवासी समुदाय से संबंधित थी। तुलसी गौड़ा ने 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं और इनकी देखभाल करी है। तुलसी गौड़ा को वृक्ष माते या और वन का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि इनको पौधों के बारे में, औषधियों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। ठीक है, इसलिए इनको वन का विश्वकोश कहा जाता है और इनको वृक्ष माते भी कहा जाता है। इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो तुलसी गौड़ा, इनका नाम आप जरूर याद रखना। बताइए, 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया? सूर्यवाला के लिए। किस उपन्यास के लिए? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये उपन्यास है। इसी उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया। किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक को 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने किसके साथ मिलकर लिखी है?
तो दोस्तों ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इसके लेखक 2 जने हैं, एक तो तेंजिंग ग्यात्सो जो कि 14वें दलाई लामा है, और दूसरे लेखक हैं हार्वर्ड सी कटलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार किस पुलिस बल को प्रदान किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस बल को प्रदान किया गया। आ मेमोरिक इन पॉलिटिक्स 1999 से 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? तो मणिशंकर अय्यर। बताइए, ऑन सी जिनपिंग हाउ सी जा मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म इज शेपिंग चाइना एंड दी वर्ल्ड। केवल बुक का टाइटल याद रखना, ऑन सी जिनपिंग, और ये पुस्तक लिखी है केविन रड ने। बताइए, दी वेगेस्ट आइडियाज इन द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सीन एम कैरोल। ऑन ब्यूटी दी सिनेमा ऑफ संजय लीला भंसाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन ब्यूटी नाम की पुस्तक लिखी है प्रत्यूष परशुराम ने। किस पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो एस.एम. कृष्णा ये विदेश मंत्री थे और कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं। मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जे.सी. डैनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? साजी एन करुण के लिए, ये फिल्म निर्माता थे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या चुना है? तो दोस्तों ये ब्रेन रॉट शब्द के लिए चुना गया है। ठीक है, ब्रेन रॉट क्या होता है? सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे लगातार घंटों स्क्रॉल करने की जो प्रक्रिया है वो ब्रेन रॉट कहलाती है। और ये जो सोशल मीडिया पे हम घंटों बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, इसको ब्रेन रॉट कहा जाता है। और ब्रेन रॉट से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। एक और क्वेश्चन है, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किस शब्द को चुना गया? तो दोस्तों ये पोलराइजेशन के लिए चुना गया, और इसका हिंदी में मतलब होता है ध्रुवीकरण। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दी मनी ट्रैप नाम की पुस्तक आलोक समा के द्वारा लिखी गई है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? मिशेल बेचेलेट के लिए, और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दी सेंटेंस पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम भाटिया। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है एम रघु ने जो कि कर्नाटक के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है देविका सहवाग ने जो कि हरियाणा की हैं। दी वेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कतर के दोहा में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और दी वेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड में वेस्ट पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार ये विनीसियस जूनियर को दिया गया, ब्राजील के फुटबॉलर हैं। वेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन की याता बोनमाती को दिया गया। वेस्ट पुरुष कोच का अवार्ड कार्लो एंसेलोटी को दिया गया। वेस्ट महिला कोच का अवार्ड एम्मा हैस को दिया गया। वेस्ट पुरुष गोलकीपर का अवार्ड ये एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। वेस्ट महिला गोलकीपर का अवार्ड ये एलिसा नेहर को दिया गया, ये यूएसए की फुटबॉलर हैं। और दोस्तों WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग की नीलामी हुई है। किस शहर में नीलामी हुई है? बेंगलुरु में। तो इसमें पूछा जाएगा कि WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी हैं या फिर कौन बनी? सिमरन शेख। इनको गुजरात जॉइंट्स टीम ने खरीदा है 1.9 करोड़ रुपए का। सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी ये डियांड्रा डॉटिन बनी है, इनको भी गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है 1.7 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया। और दोस्तों फीडे शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। ये क्वेश्चन ये मानो कि हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये चैंपियनशिप जीती है अपने देश के डी गुगेस ने। ठीक है, मतलब
वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है डी गुकेश ने, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। और दोस्तों इतिहास के ये अब तक के सबसे कम उम्र के चैंपियन बने हैं, ठीक है, मतलब सबसे युवा चैंपियन बने हैं। और डी गुकेश ने किसको हराया है? चाइना के डेंग लरेन को हराया है। और डी गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जिनने ये चैंपियनशिप अपने नाम करी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती? तो ये मुंबई ने जीती है, ठीक है, दूसरा खिताब ही ये मुंबई का। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2024 कहाँ आयोजित किए गए? मोनाको में। और इसमें महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2024 सिफान हसन को चुना गया। पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2024 लेटसाइल टोबोको को चुना गया है। किस भारतीय स्क्वैश चैंपियनशिप का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ब्रिगेडियर राज मनचंदा इनका नाम है और इनका उपनाम है दी ओल्ड फॉक्स इनको कहा जाता है। यूएसए के जो नए राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं 47वें नंबर के, और इनने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से इनने चुनाव जीता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, ये 49 वर्ष के हैं। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बने हैं। और जम्मू कश्मीर के पहले सीएम तो सभी को पता होगा, आप याद रखो जम्मू कश्मीर के पहले डिप्टी सीएम तो ये बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। और 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। और किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये राजश्री बिरला को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए कमांडर कौन नियुक्त हुए हैं? सुनीता विलियम्स, ठीक है। हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा का उपनाम क्या था? तो इनको बिहार कोकिला के उपनाम से जाना जाता था। हाल ही में कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन हुआ? भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। तो रतन टाटा को पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में दिया गया था, ठीक है। और रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा बनाए गए हैं। बताइए अक्टूबर 2024 को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग 2024 में टॉप गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। फेमिना मिस इंडिया 2024 का जो ताज है ये निकिता पोरवाल ने जीता है, ये उज्जैन की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता है। दुनिया की पहली मिस एआई का टाइटल किसने जीता? तो ये केंजल एली ने, और ये मोरक्को की इन्फ्लुएंसर हैं। इसी क्रम में बताओ किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड इस साल एक एआई एंकर को दिया गया। इस एआई एंकर का नाम है साना। इस एंकर को इंडिया टुडे के द्वारा डेवलप किया गया। बताओ कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है? तो ये बना है इजराइल। और इसी क्रम में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका नया सदस्य देश बना है अल्जीरिया। नेक्स्ट, हाल ही में आईएसए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? नेपाल। हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? यूएसए के द्वारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? जमैका मार्ग, इसका उद्घाटन मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, तो 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पर कहां पर बापू टावर का लोकार्पण हुआ? बापू टावर का लोकार्पण बिहार में हुआ है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तेगवीर सिंह, ये पंजाब के हैं। हाल ही में कौन चीन की 8000 मीटर ऊंची चोटी माउंट सीसा पागमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये अर्जुन वाजपेयी बने हैं।
माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कामिरीता शेरपा, नेपाल के पर्वतारोही हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार 30 बार चढ़ने वाले व्यक्ति बने। और कामिरीता शेरपा ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है, 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड इनके ही नाम पर था। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 16 साल। अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर किसने तिरंगा फहराया? तो ये अभिनीत मौर्य ने तिरंगा फहराया। अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर किसने तिरंगा फहराया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभिनीत मौर्य ने। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लोआमू शेरपा के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों पासंग लोआमू शेरपा ये नेपाल की हैं, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम लोहामू रखा गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। और महिला T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण है, आयोजन हुआ UAE में। उपविजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इसी क्रम में जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है इसका खिताब जीता है अपने देश भारत ने, इसका भी 9वां संस्करण है, आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में हुआ है। जीता है भारत ने, उपविजेता है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है 9वीं महिला T20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? अब महिला T20 एशिया कप ये जीता है श्रीलंका ने। और 61वां ईरानी कप ये मुंबई ने जीता है। और फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए ने जीती है, इसकी कप्तानी करी है मयंक अग्रवाल ने। और 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में PM मोदी जी ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां पर करी है? झारखंड में। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश ये संजीव खन्ना बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर बनी हैं और ये 9वें नंबर की अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एयरपेनबेक को दिया गया, जर्मनी लेखिका हैं और इनकी पुस्तक कैरोस के लिए ये पुरस्कार मिला है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बन गए हैं विनोद गनात्रा। किसने पहला चाइना ओपन 2024 जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन दिल्ली में हुआ है। किस वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार है 2024 का, ये महाराष्ट्र राज्य को दिया गया। इसी क्रम में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया? जीवन दान पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया। और पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई-गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 ये जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इनका नाम किसी को पता है क्या? अन्नपूर्णा देवी। इनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन 2 जनों को दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये मनु भाकर बनी है। मनु भाकर निशानेबाज यानी कि शूटर हैं। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्पेस इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये संजना सांगी बनी हैं। और यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करीना कपूर खान के लिए। और वैश्विक सौंदर्य ब्रांड है लॉरियल पेरिस। तो लॉरियल पेरिस ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट के लिए बनाया है।
नेक्स्ट लग्जरी फैशन ब्रांड है गुच्ची। तो गुच्ची ने किसे अपना भारत में अपना पहला ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आलिया भट्ट के लिए। प्यूमा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं 2 क्रिकेटर बने हैं, रेयान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। हाल ही में प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह के लिए बनाया गया। डिजिटल खेलों को बढ़ावा देने के लिए वाईकॉम 80 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? MS धोनी को। जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी MS धोनी को बनाया गया है। SBI के जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। हाल ही में किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीता? तो ये टाइटल भारत ने जीता। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करा है या फिर करेगी? लक्ष्मण श्रेष्ठ के लिए। अक्टूबर 2024 को कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शास्त्रीय भाषाएं अब कितनी हो गई हैं? तो देखो, अक्टूबर 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो मराठी है, दूसरी पाली है, तीसरी प्राकृत है, चौथी असमिया है, 5वीं है बंगाली। तो 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 11 शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। अक्टूबर 2024 को कहाँ की पश्मीना ऊन को GI टैग दिया गया? तो पश्मीना ऊन ये लद्दाख का है और उसको GI टैग दिया गया। अक्टूबर 2024 को PM मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र में। जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 है रूस के कजान में आयोजित हुआ है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि जो हंगर इंडेक्स है इसमें भारत 105वें स्थान पर है। टॉप पर है बेलारूस। और जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ है यानी कि इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत 39वें स्थान पर है। टॉप पर है स्विट्जरलैंड। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन बनी है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि सिद्धार्थ अग्रवाल के नाम पर है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। बताइए, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार डॉक्टर दसारी राधिका को दिया गया। सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया है। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा करी? हिमाचल प्रदेश ने। सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया? कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित किया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। आ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? वृंदावन ग्राम नामक योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी। किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? पश्चिम बंगाल में। जो बड़ी घटना हुई थी, एक नर्स के साथ वहां पर सामूहिक बलात्कार हुआ था। ठीक है, तो इसी के कारण ये विधेयक पारित हुआ है पश्चिम बंगाल में। किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा करी है? तो ये साउथ अफ्रीका ने घोषणा करी है। वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री कहाँ पर दर्ज हुआ है? ईरान में। ठीक है। सितंबर 2024 में PM मोदी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? तो प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, ये ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। भारत और यूनेस्को के द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया। अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहां पर 100 ग्राम योजना की शुरुआत करी? सतारा में। रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को
समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन को किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह बने हैं। अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक थे राकेश पाल, इनका निधन हो गया। कहाँ पर निधन हुआ इनका? चेन्नई में। ठीक है, याद रखना राकेश पाल ये डायरेक्टर थे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डीजी थे आईसीजी के। ठीक है, और इनका निधन हो गया। तो जो आईसीजी के अगले 26वें नंबर के डीजी हैं ये परमेश शिवमणि बने हैं। ठीक है, याद रखना। नए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बने हैं। और ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और जो प्रतीक चिन्ह है इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? शिमला में इसका आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने कहाँ पर वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र में। अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? जी पद्मनाभन के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? राजस्थान के उदयपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू किया? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना? दोस्तों यूपीएस यानी कि जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है ये केंद्र सरकार ने लॉन्च करी और इस स्कीम को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में रेलवे के नए अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने हैं। और किस राज्य के सीएम ने सुभद्रा योजना शुरू की? उड़ीसा के। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की? लद्दाख में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनने 5 नए जिले बनाने की घोषणा करी। तो 5 नए जिले जोस्कर है, द्रोन्स है, साम है, नुब्रा है और चांगथोंग है। हाल ही में अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को कितने भीम्स क्यूब भेंट किए हैं? मोदी जी ने यूक्रेन को 4 भीम्स क्यूब भेंट किए हैं। अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर खोला गया? ये कर्नाटक में खोला गया है। अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? शिखर धवन ने। नेस्कॉम का नया अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन को बनाया गया। राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है डायना पुंडोले। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसकी पुण्यतिथि के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया? एम करुणानिधि के सम्मान में। हाल ही में आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को बनाया गया है। ठीक है, जय शाह की हम बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये पहले कौन थे? तो ये बीसीसीआई के सचिव थे। ठीक है, और एसीसी के चेयरमैन थे। ठीक है, एसीसी के चेयरमैन थे। तो अभी बीसीसीआई के जो सचिव हैं ये देवजीत सैकिया बन गए हैं और एसीसी के जो चेयरमैन हैं ये सम्मी सिल्वा बन गए हैं। कौन? सम्मी सिल्वा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन सा राज्य टॉप पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन है। नवंबर 2024 को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये हरियाणा के सोनीपत में बनकर तैयार हुआ है या फिर इसका उद्घाटन हुआ है किस यूनिवर्सिटी में? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। किस ब्रांड को हाल ही में दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला? भारत के अमूल ब्रांड को। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही हैदराबाद का है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी नई दिल्ली का है। हाल ही में फाइनेंस पत्रिका के द्वारा किसको नेतृत्व के लिए A+ रेटिंग दी गई है?
तो जो आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास 25वें नंबर के, ठीक है, इनको A+ रेटिंग दी गई। लेकिन आरबीआई के अब नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है, 26वें नंबर के गवर्नर हैं ये आरबीआई के, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? ये जापान में आया। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैजा को महामारी घोषित किया? सूडान ने। भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बने हैं। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद हेतु कौन सा रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें मोदी जी करते हैं मन की बात, तो अब केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ये करेंगे किसान की बात। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी नलिन प्रभात बने हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पुंडरिक बने हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल कितने पुलिस पदक प्रदान किए गए? 1037 पुलिस पदक दिए गए हैं। हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? मंकी पॉक्स को। और देखो जो ईडी है आए दिन चर्चाओं में रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। और इसके जो नए डायरेक्टर हैं राहुल नवीन बने हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी जिले में। 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? उषा ठाकुर के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने उन्नति योजना किसके विकास के लिए लॉन्च करी? तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए उन्नति स्कीम को लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। और अदिति स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति स्कीम को लॉन्च किया। जो ब्रिक्स गेम्स हैं दोस्तों, ब्रिक्स गेम का आयोजन वहीं पे होता है जहां पर ब्रिक्स समिट होता है। तो ब्रिक्स समिट रूस के कजान में हुआ है ना, तो यहीं पे भी ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किया गया। ब्रिक्स गेम्स में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? तो पदक तालिका में भारत को 8वां स्थान मिला है। भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं। टॉप पर रूस है, रूस ने 509 पदक जीते हैं, क्योंकि उनके ही घर पे तो खेलने गए थे सभी लोग, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। किस राज्य के 2 वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटो बने हैं, ठीक है। और नाटो का जो 32वां सदस्य देश है ये अभी स्वीडन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। और इसकी थीम है स्वयं और समाज के लिए योगा। भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्किन बैंक सुविधा कहां पर लॉन्च की? नई दिल्ली में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? भारत में 172 परमाणु हथियार हैं। और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश रूस है। रूस के पास 4380 परमाणु हथियार हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, 3708 परमाणु हथियार हैं। चाइना के पास 500 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। और भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चिनाब रेलवे ब्रिज का सफल परीक्षण किया। ये पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। 10वां या फिर 10 दिवसीय ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ओणम उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य? ये मध्य प्रदेश बना है। 12 से 25 अगस्त 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ? श्रीलंका में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला 24x7 चावल ATM लॉन्च हुआ? तो दोस्तों जो राशन कार्ड धारक हैं उड़ीसा के अंदर, उनके लिए एक मशीन लगाई गई है, ठीक है। और उस मशीन से जैसे ATM से पैसे निकलते हैं उसी प्रकार से उस मशीन से चावल निकलते हैं। एक कार्ड बनाया गया है, कार्ड लगाओ और चावल निकलेंगे। भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया।
हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहकर अभिवादन करना अनिवार्य कर दिया गया? तो अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद हरियाणा के स्कूलों में ये अनिवार्य हुआ है। एससीओ की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कजाकिस्तान की अस्ताना में हुआ है। 24वां संस्करण है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए। इससे पहले जो 23वां एससीओ समिट है ये भारत में हुआ था, और जो 25वां एससीओ समिट है दोस्तों ये चाइना में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है असम राज्य ने। वर्ष 2024-25 के लिए किस शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो ये चाइना के किंगदाओ शहर को घोषित किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत इस्पात उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंगलार माटी बंगलार जोल को राज्य गीत घोषित किया है? पश्चिम बंगाल ने। अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये सर्वोच्च सम्मान है फिजी का, और ये 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान किया? तो दोस्तों ये हट्टी समुदाय किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का। 3 अगस्त 2024 को किस नृत्यांगना का निधन हो गया? यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा का नाम है नृत्य के प्रति जुनून। लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? तो ये पुरस्कार आरबीआई को दिया गया है। दोस्तों यदि आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 को कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये वाला देवी बन गई। अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? तो दोस्तों ये भारत और ओमान के बीच में किया गया। वर्ष 2024 में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा यूके। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, और भारत का दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, और तीसरा राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, तीनों आपको याद रखना है। जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, और तीसरा तेलंगाना है। ठीक है। हाल ही में निम्न में से किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 में जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बनी है? आलिया भट्ट। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बनी है। हाल ही में असम राइफल का महानिदेशक ये विकास लखेड़ा के लिए बनाया गया। बताओ कौन सा राज्य सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया? सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। हाल ही में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की? तो ये योजना झारखंड ने शुरू की। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान 2 जनों को दिया गया है, एक तो गुलजार साहब और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, और जो ऑस्ट्रिया है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया देश है। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट 12 मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 400 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, बिल्कुल आसान भाषा में, और ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। उम्मीद है
कि आपको मेरे कंटेंट की क्वालिटी, पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, मंथली वाइज, तो हमारी ई बुक लॉन्च हो गई ईयरली वाली। इसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा, सारे वो ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। अब 2 क्वेश्चन एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं। एक तो बताओ कि आईपीएल की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। दूसरा बताओ वर्ल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए अपने विचारों को कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर करना है, आपके जितने भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।